अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने किचन में हूँ और ईद की तैयारी की है। मैंने सोचा क्यों ना आज घर वालों को कुछ सरप्राइज दिया जाए, क्योंकि एक ईद की रवायत है कि शीर खुरमा तो मस्त बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं बनाऊँ और अम्मी को भी सरप्राइज दूँ। तो आपके साथ शेयर करूँगी शीर खुरमा। ये देखें, ये मैंने एक मिनट आप कहाँ से आ गई हैं? ईद मुबारक। बहुत नहीं लग रही हो, तुमसे ज्यादा नहीं लग रही हूँ। अच्छा। लेकिन अभी मैंने सुना है कि तुम शीर खुरमा बना रही हो। क्योंकि अम्मी हमेशा बनाती है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं बनाती हूँ। ये क्या मतलब है? और मैंने सोचा कि अपने फैंस के साथ भी शेयर करते हैं। नहीं, क्या मतलब है? क्या मतलब है, क्या मतलब है? तुम कुकिंग नहीं करती हो जहाँ तक मुझे पता है, और मैंने आज तक नहीं खाया। करती हूँ, मैं ही करती हूँ, क्या हो गया है? All the best, guys. इसको अभी बताती हूँ। मुनीरा ने मुझे चैलेंज किया, मैं नहीं बना सकती, अभी उसमें दिखाऊंगी, प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं शीर खुरमा अच्छा बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपने हाथ वॉश करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब मैं पहली बार किचन में काम करने लगी हूँ। ये आपका और मेरा सीक्रेट है, कुछ ना कुछ तो करूँगी मैं। अच्छा जी, ये है जी रेसिपी जो मैंने लिख के रखी हुई है, और ये मेरी अम्मी की स्पेशल वाली रेसिपी है, जो कि आप लोगों को यकीन आना चाहिए कि आप लोग मेरे कितने स्पेशल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चूल्हा मैंने ऑन कर लिया और मैंने सोचा आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए थी सवैयाँ मेनली, उसके बाद कुकिंग ऑयल, शुगर, और इसके बाद इलायची, चांदी के वर्क, खोपरा और बादाम है, पिस्ता है, चीज़ें गिरा रही हूँ मैं। और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं, और साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। इसमें कितनी क्वांटिटी क्या होगी एक्चुअली मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं जैसे जैसे करूँगी आपको साथ साथ दिखाती होगी। सबसे पहले मैंने क्या करना था, हेल्प चाहिए? नहीं कर लूँगी मैं। अच्छा, कुछ नहीं होता। ये बात है, ये जिसका तुमने डायरी रखी है ना, मैं डाउट कर रही हूँ कि तुम कुछ कर लोगी, सो आई थिंक मेरी हेल्प ले लो। अच्छा चलो बताओ, सबसे पहले क्या करना है मैंने? एक और चीज़, हाँ, मैं सुन रही थी कि तुम इंग्रेडिएंट्स बता रही थी सबको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुमने बताई थी हीटर। मिल्क। असल में ना मेरे जो फैंस हैं वो बड़े समझदार हैं, क्योंकि जब मैं उनको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही थी तो ये सबको सामने ही पड़ा था और मिल्क के सामने पड़ा रहता है ना। हाँ, लेकिन ये देखिए, हम किसी की ब्रांडिंग वगैरह नहीं करें घर में, तो आप लेबल वगैरह तो हटा नहीं सकते, इतना हमें टाइम हाँ, नहीं सही है। सो करिए शुरू। हाँ, आप बताएं मुझे- शेफ मायरा प्लीज। ये अम्मी ने मुझे बताया था कि पहले इलायचियाँ पीसनी होती हैं, ठीक है, मैं इलायचियाँ पीसनी मैं करती हूँ ये, और आपने अगर मैं मेरे ख्याल से फिर सवैयाँ, क्योंकि ऑयल में डाल के तो वो उसको थोड़ा सा पकाना होता है, इसको इलायची को फिर सवैयाँ डालते हैं ना उसमें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, वनीता बहुत अच्छा खाना बनाती है, बल्कि ये मास्टर शेफ है हमारे घर की। तो वैसे तुम क्यों नहीं आती कभी मेरे साथ, शो करो ना, जरा कुछ खाना वाना सिखाओ ना इनको। नहीं, मैंने कहा कि मायरा इतनी अच्छी अपनी महान कुकिंग स्किल्स आपको दिखा रही है, तो मेरी क्या जरूरत है उसमें। लेकिन ये कि आज की सवैयाँ लेट्स सी कैसी बनती है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। ऑयल डालो। अच्छा जी, ये इलायची मैंने ऑयल के अंदर रख दी पकने के लिए, और मीनवाइल मैं ये करूँगी कि ये सवैयाँ हैं, इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, छोटे छोटे ठीक कर रही हो ना मैं? हाँ, लेकिन इसको पैकेट के अंदर ही करना, बिकॉज अगर तुम इसको खोल के करोगी तो वो सारा बाहर- हाँ हर तरफ हो जाएगा। सारा गुस्सा निकालना है उसके बस काफी में आना चाहिए। हाँ, let's see। कैंची कहाँ? कैंची आई नीड कैंची। अरे ये तो बड़ी जल्दी हो गया। वो इलायचियाँ जल रही हैं, ये ना और ये ऑयल कितना डाले? डाले कम कर ले, कट कर ले, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा डाल दी था। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अच्छा, ये हो गया मेरे हाथ से गर्म। इसमें मैं अब ये सवैयाँ जो मैंने तोड़ के रखी हैं छोटी छोटी, इसको आई थिंक इसमें डाल दें। हाँ, क्विकली ना।
है चम्मच को भी चला। ये होता है कि आप किचन में काम ना करें और अचानक से काम करें तो फिर आपको चीज़ें नहीं मिलती। चलो फाइनली किया तो सही, आज तो ईद हो गई। ये अच्छा, पहले हमने इसमें ऑयल में इलायची को थोड़ा सा ब्राउन किया, फिर सेवइयों को हमने ब्राउन किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। ये सवैया के हिसाब से ऐसी एक पूरा और एक आधा दूध का पैकेट डालेंगे। और इसी के साथ में शुगर भी ऐड करेंगे। शुगर जो है ये एक प्याली मैंने ली है, एक प्याली मैं आपके सामने पूरी कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये हमारी मिसबा मैडम की जो भी गुजर गई है। मिसबा आ जाए, ईद मुबारक। ये हमारे घर में बच्ची बहुत अच्छी है और हमारा बड़ा ख्याल रखती है। अस्सलाम वालेकुम करें। ईद मुबारक। थैंक यू वनीता, आप मेरी ये कटिंग कर रही हैं। ये खुद भी तो खाना है ना, फिर इसलिए ज़रा। बादाम कैसे अच्छे लगते हैं वैसे? मुझे शीर खुरमा में तो इस तरह कटे हुए अच्छे लगते हैं, जो मुंह में आता है ना थोड़ा क्रंच, वो अच्छा लगता है। शीर खुरमा की शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छा मायरा, बचपन में ईद की कोई मेमोरी जो अभी तक तुम्हारे साथ हो, माइंड में याद हो? ईद की मेमोरी शुरू से ऐसे ही होता था कि अम्मी शीर खुरमा बनाती थी और मैं क्योंकि बड़ी पेटू थी, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी। सो बचपन में ये होता था कि अम्मी रात को ऐसे कुछ मीठी चीज़ें, शाही टुकड़े हो गए मेरे बड़े फेवरेट होते हैं, और शीर खुरमा वगैरह तो वैसे अम्मी सुबह ही बनाती हैं। सो वो कुछ चीज़ें बना के रख देती थी कि सुबह मेहमानों ने आना है, तो मैं ये करती थी रात को जब ये सब लोग सो जाते थे, चुपके से जाती थी फ्रिज का दरवाजा खोलती थी और सारा कुछ खा लेती थी। और जब तब ये लोग उठते थे, तुम्हें याद है ना? हाँ। कितनी मैं मोटी होती थी बहुत ज़्यादा। और मुझे भी डांट भी पड़ती थी, लेकिन बेचारी भी फिर सुबह दोबारा सारे काम करती थी, फिर दोबारा से सारी कुकिंग करती थी स्टार्ट। हाँ, तो फिर ये भी तो होता था ना कि मायरा को जब ईदी मिलती थी तो ईदी। और आपको पता है, मैं क्योंकि सबसे बड़ी हूँ तो ईदी मुझे सबसे ज्यादा मिलती होती थी। क्यों बनीता? हाँ, ये तो वैसे पता नहीं क्यों ऐसा होता था। इसको ज्यादा, मतलब 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए इसको ज्यादा मिलते थे और हमें कम मिलते थे। अच्छा, इस दफा की ईद के बारे में क्या कहना है आपका? इस बार ईद तो ऐसी है कि अभी क्योंकि हालात आपके सामने हैं कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते इस तरह से। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने शॉपिंग भी नहीं की इस बार। ये मैंने जो कपड़े हैं जो पहने हुए, ये बेसिकली मेरी मायों का ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है। और आप सबसे भी ये कहूँगी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और घर में ही टाइम स्पेंड करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ी ईद पे हम लोग ज़रूर सबके साथ बाहर घूमेंगे फिरेंगे, और जो हमारी एक सेलिब्रेशन होती है, जो तरीक़ेकार है, उस तरह से होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। हाँ, लेकिन ये बात तो ठीक है, घर में ईद हो रही है, सब कुछ है। मैं आ रही हूँ कैमरा में। हाँ, तो घर में ईद हो रही है, लेकिन ईदी तो घर में बनती है। क्या मतलब है? तुमने अभी तक मुझे ईदी नहीं दी। अच्छा, बड़ी चालाक है आप। अच्छा, मुझे देखो इससे बड़ी ईद क्या होगी कि मैं आपके लिए शीर खुरमा बना रही हूँ। नहीं, वो तो अभी पता नहीं ना कि इसके बाद वो ईदी इसलिए चाहिए हो कि हमें ड्रिप शिप लगवानी पड़े जाके। अस्तगफुरुल्लाह, लड़की इच्छा बोला करो। अच्छा, मैं ये साथ साथ ये भी दिखा दूँ, ये अभी क्योंकि ये काफ़ी हद तक पक गए हैं, तो इसमें जो पिस्ता बादाम वगैरह हैं, जो मेवा जात हैं, वो भी साथ साथ उसमें डालते जाएंगे। क्यों बनी का? हाँ, लेकिन थोड़े डालना, कुछ गार्निशिंग के लिए भी रखना। गार्निशिंग, क्योंकि वो जो ऊपर से गार्निशिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, वो तो फिर जान है इसकी। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, ये कॉफी और खोटा छोटा करके डालना है आपने। और ये हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मेरी अम्मी की स्पेशल वाली रेसिपी थी। आज तो ऐसा नहीं, ये है ड्राई मिल्क जो कि इसमें डालना है, और इससे जिसका जायका है वो डबल मज़ेदार हो जाता है। हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, इस ईद पे वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मायरा मेरे साथ होगी, बिकॉज
माशाल्लाह से मायरा की शादी हो चुकी है, इट्स हर फर्स्ट ईद, Yes. बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ हियर विद अस। और हमारे जीजा जी जो हैं वो अमेरिका में हैं, जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वी आर रियली मिसिंग हिम। मैं उनको वाकई बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर वो यहाँ होते तो और भी मज़ेदार होती है ईद, लेकिन क्या करें कि ये अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं इंसानों पे, तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए। और इससे पहले हमारे इमोशनल नहीं, वो वहाँ ईद मना रहे हैं और मैं यहाँ मना रही हूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। फाइनली शीर खुरमा रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ बाउल में। आज अम्मी वाकई खुश होने वाली है। वनीता अच्छी लग रही है डिश। हाँ, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। अंडर एस्टिमेट करती हैं आप मुझे। कितना बाकी है अभी, क्योंकि अभी इसके ऊपर भी थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी है इसकी। भाप के रखी। जी मैं इसकी ड्रेसिंग करने लगी हूँ। ये देखिए, ये है किशमिश। आपको जितनी अच्छी लगती है आप उतनी इसमें ऐड कर दें। जी सबने शीर खुरमा ट्राई किया और अम्मी को तो बहुत ही पसंद आया। उन्हें यकीन नहीं आया था कि शीर खुरमा मैंने बनाया। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ कि कैसा बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह मायरा, क्या बात है। वेल बैलेंस शुगर और मीठा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये वाकई परफेक्ट बना है, मेरे टाइप का है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। बुनीता ने बहुत काम किया है मेरे साथ। बुनीता है कहाँ? बुनीता इधर आ जाओ, जल्दी आओ। कहाँ बुनीता? अरे यार, मैं रयान के साथ खेल रही थी, पता है ना कि उसको टेंशन चाहिए होती है। रयान हमारा नेफ्यू है वैसे। एग्जैक्टली। अच्छा, कैसी लगी तुम्हें वैसे शीर खुरमा? शीर खुरमा बहुत अच्छा बना है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, और माशाल्लाह से मायरा ने बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाया है। अगर आप लोग भी इसको ट्राई करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको बहुत बहुत दोबारा मैं कहना चाहूँगी, ईद मुबारक हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप लोग घर पे रहें। जी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक।